रेड लाइन में दिखाने का अपने जोर, और जहाँ पे अब अंग मिलता हुआ या यो टाइगर्स को बाहर धकेला गुरप्रीत को, तो गुरप्रीत के लिए कोई शुरुआत बहुत बढ़िया नहीं। ये देखिए क्या घटा था, बिल्कुल बैक लाइन के करीब आ गए थे और उसके बाद धक्का देके उनको बाहर किया गया। जी हाँ, पॉइंट जीता एकम ने। जरूर जिस तरीके से हमें रिप्ले में ऐसा नजर आया कि शायद बहुत करीबी मामला था, ऑलमोस्ट डबल टच हो गया था, लेकिन जरूर कहेंगे कि जो ऑन फील्ड अंपायर्स हैं उनकी सबसे अच्छी दृष्टि होती है, वो सबसे करीब होते हैं। कई बार कैमरा भी शायद वो ना पकड़ सके। तो बराबरी पर ला खड़ा किया है, संदीप के लिए मुश्किल बना सकते थे गोपी मानकी, लेकिन यहाँ पे नहीं रोक पाए। यह गोपी मानकी ने थोड़ा सा प्रयास किया, थोड़ा दौड़ लगाई, पर सिप्पा जो संदीप कुमार के नाम से जाने जाते हैं, मतलब इतने तेज रफ्तार से दौड़े, ये खासियत है, एक अलग कला रहती है। कई बार रेडर एक भारी भरकम शरीर का रहता है, कई बार बहुत फुर्तीला रहता है, पर सिप्पा बहुत तेजी से दौड़ते हैं। धगन एक बार फिर थामते हुए, बहुत ही जबरदस्त रेडर है, के ऊपर नजर रखिए, और ज्यादा आप देखेंगे नहीं कि रेड मिस करते हैं, कितनी बढ़िया तरीके से मुड़े और वापस आते हुए। इसी के साथ गगन जोगेवाल के 150 रेड्स पूरे हुए, यानी धीरे धीरे हर दिन के साथ एक नया नया लैंडमार्क हमें देखने को मिल रहा है, बेहतरीन लैंडमार्क। बिल्कुल 2008 में कबड्डी का खेल शुरू किया, ये क्रिकेट भी खेलते थे, बल्लेबाज थे, पर अब पूरी तरह से माहिर नजर आते हैं गगनदीप जोगेवाल इस खेल में। अग्रेज सिंह मलियान देखिए किस प्रकार भारी भरकम शरीर भामते हुए, 2 आंखें 8 आंखों में नजर रखते हुए कौन आक्रमण करेगा, रेडर या फिर स्टॉपर। यहाँ पे प्रयास किया है, पर मुझे लगता है डबल टच के कारण यहाँ पे अंग मिलेगा अंग्रेज सिंह को। जहाँ तालमेल की कमी थोड़ी सी नजर आई, और खालसा वॉरियर्स की स्टॉप लाइन के बारे में ज्यादा ये नहीं कहा जा सकता कि कभी कभी थोड़ी सी गलतियां कर बैठते हैं। इस मैच में शुरुआत बहुत अच्छी की थी, बिल्कुल पहले 5 मिनट के अंदर एक बार सत्तू ने, या पहले 3 मिनट के अंदर एक बार सत्तू ने और एक बार पिंदा जिन्हें कहा जाता है यानी भूपिंदर, उन्होंने भी एक स्टॉप किया था। लेकिन अब धीरे धीरे पकड़ मजबूत, हरदीप ढिल्लों क्या अपना दूसरा सक्सेसफुल स्टॉप यहाँ पे कर देंगे। बेहतरीन पकड़, मनजोत के लिए बचना यहाँ पे बहुत मुश्किल है, गिव अप करना पड़ेगा शायद। 30 सेकंड का वक्त लगभग गुजर गया है, एक और पॉइंट, स्टॉप पॉइंट टाइगर्स के लिए। देखिए ये मुझे लगता है कि अलग चीज आज जो टाइगर्स की टीम कर रही है, जो स्टॉपिंग में कहीं ना कहीं निखार नजर आ रहा है, इससे थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा खालसा वॉरियर्स की टीम के ऊपर। पंजाबी लव कबड्डी, जी हाँ, रग रग में बसता है कबड्डी का खेल। पंजाब की कोहिनूर कबड्डी, कबड्डी महान है, हम यही कह सकते हैं दुबाई। जी हाँ बिल्कुल, और ये परिकल्पना करना बहुत बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से सुखबीर सिंह बादल साहब ने इस पूरे प्लान को बनाया है, उसके बाद वेव ने सपोर्ट किया है, सोनालिका ट्रैक्टर्स ने सपोर्ट किया है, जितने भी लोग आगे बढ़ के 8 फ्रेंचाइजीज के साथ जुड़े हैं, सबकी कदर हम करते हैं, सबको सलाम करते हैं, क्योंकि उन्हीं के इस सोच की वजह से आज ये सब कुछ नज़ारे हमारे सामने आ रहे हैं। जी, और मुझे लगता है कि जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया मौका है, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है अपने आप को साबित करने का, क्योंकि जैसे कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसी ने देखा, पर जब आप वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में नाचते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो पूरी दुनिया आपको देख रही है और एकदम आप स्टार बन जाते हैं। इस बार स्टार बने मनजोत, एक पॉइंट लेके गए वापस, बराबरी पर ला खड़ा किया है इस स्कोर को। यानी 3 स्टॉप्स दोनों टीम से एक बार हो चुका है, 3 बार किसी न किसी खिलाड़ी को रोका गया है। बहुत करीबी लड़ाई, और यहाँ पे रैम्बो अपने दूसरे रेड के लिए आए हैं, पहली बार उन्हें रोका गया था, इस बार क्या रहेगा उनका हाल। और याद रखिए कि उनके पिताजी जो हैं सुरिंदर पाल टोनी, वो कोच हैं खालसा वॉरियर्स के, यानी सारे अंदरूनी सीक्रेट्स जरूर वो भी जानते हैं और उनके पिताजी भी जानते हैं। कितना बांटते होंगे, क्योंकि अब दोनों अलग अलग टीमों में है, ये हमें पता नहीं, पर यहाँ पे अंग मिलता हुआ जो ये टाइगर्स की टीम को। रैम्बो इस बार चूके नहीं और सफल रहते हुए। देखिए रैम्बो की जो खासियत है वो है कि बहुत बड़े शरीर के खिलाड़ी हैं, 103 किलो के हैं, 5 फुट 11 इंच, और यहाँ पे अपने वजन का भरपूर उन्होंने इस्तेमाल किया, शक्ति का इस्तेमाल और कुछ नहीं। सामने पिंदा थे, थोड़े से अनुभवहीन खिलाड़ी, और उसका पूरा फायदा उठाया। बिल्कुल, जब आप में ताकत हो, आप में बल हो, आप में शक्ति हो, तो कहीं ना कहीं उसका प्रयोग करना जरूर चाहिए। और यहाँ पे एक और अंक मिलता हुआ, पर अभी तक तारीफ करनी होगी यो टाइगर्स की, जिस प्रकार संघर्ष किया है। खालसा वॉरियर्स से पहले भी कह रहा था एक बहुत मजबूत टीम है, उनको हराना इतना आसान नहीं, पर कबाब और हड्डी बहुत बिजी है।
मैदान में नजर नहीं, उनकी नजर कहीं और है और अपना एक खेल खेल रहे हैं, कोई अलग खेल। कैंची लगा चुके हैं वहां पे, कबाब ने बहुत बेहतरीन कैंची लगाई है, लेकिन मेरे ख्याल से हड्डी निकल आए हैं। पर कहने का मतलब आपका कि खेल कबड्डी रहे हैं, क्योंकि कई बार मैंने देखा है जिम्नास्टिक्स खेलते हैं और कई बार अपने अंदाज में कुछ अलग ही कर रहे होते हैं। और अजय खेले भी क्यों ना, क्योंकि इस खेल में सारे बाकी खेलों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। इस बार गुरप्रीत यानी मंगू, आपको बता दें कि कई बार आप देखेंगे नाम हम कुछ और कहेंगे, लेकिन खिलाड़ी के जर्सी पे जो लिखा होगा उसके मुताबिक हम उनका नाम लेंगे। यहाँ पे एक और स्टॉप पॉइंट मिलता हुआ योयो टाइगर्स को। आज जैसे कि आपने कहा, योयो टाइगर्स एक बहुत बेहतरीन रणनीति के खिलाफ खेल रही है या उसके अनुकूल खेल रही है और इसकी वजह से बहुत से पॉइंट्स उन्हें मिल रहे हैं। बेहतरीन एक और पॉइंट, स्टॉप पॉइंट मिला एकम हाथुड़ को और इस वजह से 2 पॉइंट का फासला बन चुका है टाइगर्स के पक्ष में। आज के मैच में दोनों टीमों के स्टॉप लाइंस ने बहुत बेहतरीन शुरुआत की है। क्या यहाँ पे एक और सक्सेसफुल स्टॉप होगा? जी नहीं, संदीप एक पॉइंट लेके गए। 3 पॉइंट का फासला योयो टाइगर्स के पक्ष में। देखिए, एक इनका शुरू में एक मुकाबला हुआ था लंदन में, जो कि अब उसको गिना नहीं जाएगा और वो एक प्रैक्टिस मैच के तौर पे गिना जाएगा। तो ये उसका एक रिपीट मैच है और इसके जो पॉइंट्स हैं वो अब अकाउंट फॉर होंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला दबाए दोनों ही टीमों के लिए। आप लंदन में थे, आपने मुकाबला देखा था, पर वो अब जो उसके जो अंक हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो अब गिने नहीं जाएंगे। अभी अभी हमें खबर मिली है। जी हाँ, शायद ये जायज भी है, क्योंकि बिल्कुल पहला दिन था। सारे टीम्स के लिए कुछ मुश्किलें जरूर थी ऑफ द फील्ड, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने खेला, बहुत बेहतरीन मुजाहिरा किया था कबड्डी का और शायद फेयर भी है। तो ये तीसरा मुकाबला वैसे हो रहा है, लेकिन दूसरे मुकाबले के तौर पे गिना जाएगा इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। अभी भी याद दिला दें कि पिछले हफ्ते ये दोनों टीम्स मिली थी जलंधर में और उस वक्त योयो टाइगर्स को पछाड़ा था 62-47 के स्कोर से खालसा वॉरियर्स ने। लेकिन आज टाइगर्स एक बेहतरीन, बिल्कुल अपने नाम के अनुकूल खेल रही है। देखिए, बढ़त लेना और शुरू में लेना, आगाज अच्छा करना बहुत ही जरूरी रहता है। फिर आपको पता है कहीं ना कहीं आप जीत सकते हैं। जैसे कहते हैं जीत एक आदत का नाम है। योयो टाइगर्स को आदत डालनी होगी। खालसा वॉरियर्स की टीम वो आदत डाल चुकी है और यहाँ पे बहुत ही आसानी से, बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही सरलता के साथ अंक मिलता हुआ एक और खालसा वॉरियर्स को। बेहतरीन एक रिस्पॉन्स मिला है अमृतसर से। दूसरा दिन है, तीसरा दिन भी आने वाला है कल, यानी संडे। आप जरूर आइएगा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के कैंपस में। एक बेहतरीन खूबसूरत सा ये स्टेडियम है, गुरु हरगोबिंद हॉकी स्टेडियम। एस्ट्रोटर्फ के ऊपर कबड्डी का मैदान और उसमें बहुत बेहतरीन 8 टीमें जो अपना जलवा दिखा रही है। यहाँ पे सतनाम चहल सामने आ चुके हैं, फिर से रोकने की कोशिश करेंगे रुपिंदर को। बेहतरीन पकड़ है, लेकिन रुपिंदर में भी बल की कमी कोई नहीं है। 30 सेकंड का वक्त शायद यहाँ पे पूरी तरह नहीं कर पाएंगे। टॉच करने की कोशिश कर रहे हैं, वापस दौड़ लगा चुके हैं। बेहतरीन प्रयास, क्या वो टच इन्होंने अंदर किया। ये रैम्बो के पक्ष में दिया गया है पॉइंट। बेहतरीन पॉइंट जीता है और आज शायद योयो टाइगर्स इस अपने पुराने इस रिकॉर्ड को खालसा वॉरियर्स के खिलाफ पलटने में कामयाब हो। देखिए, ये जो संघर्ष किया रैम्बो ने, कमाल का। देखिए किस प्रकार बाद में डाइव लगाई, लब के और कहीं ना कहीं गिर भी गए, पर जो प्रयास है, जो एफर्ट लगाया, उसकी कोई भी कमी नहीं। सतनाम ने अंत तक प्रयास किया। बहुत ही बढ़िया पॉइंट रैम्बो द्वारा योयो टाइगर्स के लिए। आज योयो टाइगर्स एक मन बना के आई है, एक सोच उनकी जो है बहुत बढ़िया है कि ये मुकाबले में उन्होंने संघर्ष करना है। जो सिंह एक बार फिर। अजय, आप बढ़त की बात कर रहे थे, यहाँ पे एक और स्टॉप पॉइंट नहीं मिलेगा, डबल टच मिलेगा। आप बढ़त की बात कर रहे थे, आपको बता दूं, हालांकि वो पहला मैच खारिज कर दिया गया है, लेकिन इससे पहले 2 मैच में यानी 8 क्वार्टर में कुल मिला के एक बार भी योयो टाइगर्स ने बढ़त नहीं बनाई है खालसा वॉरियर्स के खिलाफ। तो शायद आज एक नया इतिहास देखने को मिले। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सोन रुड़की भी है, टॉस के वक्त बहुत पॉजिटिव थे। उन्होंने कहा हमने कुछ अलग चीजें करने का प्रयास किया है। ये नहीं भूलना होगा, योयो टाइगर्स कल अपना मुकाबला हारी थी, तो कहीं ना कहीं जानती है कि लगातार 2 दिन खेलना, पर आज अपने आप को मोटिवेट किया है, कुछ अलग कर रहे हैं और बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। ज्यादा समय नहीं है, अब पहले क्वार्टर की समाप्ति पे कल मात्र 1 मिनट का लगभग समय है। यहाँ पे अगर बढ़त बना के रखते योयो टाइगर्स तो जरूर लाभ मिलेगा दूसरे क्वार्टर में। यहाँ खालसा वॉरियर्स की स्टॉप लाइन को अपना कमाल दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे स्टॉप लाइन योयो टाइगर्स का कारगर साबित होती हुई, लेकिन फिर भी डबल टच मिला है और इसी वजह से ये पॉइंट मिलेगा जग्गा के पक्ष में और रेफर किया जाएगा। दिस विल बी रेफरल।
देखिए योयो टाइगर्स यहाँ पे अब एक रेफरल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उनको लगा कि अब जग्गा शायद उनको बाहर धकेला गया है और यही कारण है उन्हें रेफरल लिया। याद रखिए हर टीम जो है वो मुकाबले में 2 रेफरल ले सकती है और तुरंत ही ये रेफरल का प्रयोग किया है। या पहले डबल टच हुआ था या पहले धकेले गए बाहर। बहुत क्लोज है और आपको याद दिला दें कि दोनों टीम्स को 2 रेफरल मिलने हैं और भले ही डिसीजन जो है वो आपके पक्ष में जाए या खिलाफ, वो रेफरल आप खो देंगे जो भी डिसीजन हो। और यहाँ पे सवाल यह है कि हरदीप ढिल्लों के कमीज पे जो टच हुआ है कि नहीं, अगर है तो डबल टच है और ये पॉइंट मिलेगा जग्गा के पक्ष में। ये देखिए मुझे इस एंगल से लग रहा है शायद उन्होंने जर्सी को छुआ है और उसके बाद उनको बाहर धकेला गया है, पर जो निर्णय है थर्ड अंपायर का वो फाइनल रहेगा, बाइंडिंग रहेगा। अभी भी इंतजार है और क्या ये अंक मिलेगा खालसा वॉरियर्स को? मुझे लग रहा है कि उनको मिल सकता है कि उनका हाथ जब है जर्सी पे लगा और पीछे से अगर आप देखें पकड़ने का प्रयास किया था, एकदम वहां पे हाथ भी उठाया था जग्गा ने, उनको विश्वास था। और जी हाँ बिल्कुल हमारी सोच और जो थर्ड अंपायर की सोच है बिल्कुल एक समान। यानी अब बचे 35 सेकंड में कितने रेड्स हो सकते हैं? अगर 2 हो जाए और 1 स्टॉप हो जाए तो बिल्कुल परफेक्ट सिनेरियो रहेगा खालसा वॉरियर्स के लिए। लेकिन संदीप कुमार आज एक बहुत अच्छी सोच के साथ उतरे हैं मैदान पे। 3 में से 3 वो कन्वर्ट करने में कामयाब रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें पकड़ मजबूत कर चुके हैं। पिता उन्हें धकेल चुके बाहर, यानी वो स्टॉप जिसकी तलाश थी खालसा वॉरियर्स को। देखिए जाते जाते कुछ कमाल कर दिया बाबर गुज्जर, द लायन ऑफ पाकिस्तान को ये मिस कर रहे हैं। ये बहुत ही हरफर मौला खिलाड़ी है, रेड भी डालते हैं, स्टॉपिंग भी करते हैं, कप्तान भी है लॉर्ड लायंस के। पर ये देखिए किस प्रकार उन्होंने बाहर धकेला, बहुत ही बढ़िया अपने बल का वहां परिचय देते हुए। और भी काबिल तारीफ, क्योंकि सिर्फ 15 सेकंड या 16 सेकंड में ये कारनामा कर दिखाया। यानी इतना वक्त बचा है कि गगन जोगेवाल शायद यहाँ पे बराबरी पर ले आए, लेकिन उन्हें पकड़ लिया है हरदीप ढिल्लों ने। बेहतरीन पकड़ है। क्या योयो टाइगर्स एक और सक्सेसफुल स्टॉप यहाँ पे कर देगी? इस मैच में बहुत बेहतरीन मुकाबला देखने को मिल रहा है। 2 पॉइंट की बढ़त योयो टाइगर्स के पास। मुझे एक वक्त ऐसा लग रहा था दबायन की शायद ये मुकाबला भी जो पहला क्वार्टर है ये बराबरी पे खत्म हो, जैसे हमने इससे पूर्व जो मुकाबला था बराबरी पे पहला क्वार्टर खत्म हुआ था, पर कहीं ना कहीं योयो